हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। राइट, दोनों फील्ड ऑफ स्टडी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और मैं आपसे बात करूंगा कि 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में फिजिक्स का कौन कौन सा पोर्शन हम बेसिकली कवर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों बिकॉज हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ बेसिकली फिजिक्स की स्टार्टिंग कर रहे होते हैं पढ़ाई की 12th स्टैंडर्ड के लिए। तो हमें एक ओवरऑल पिक्चर हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं 12th में, कौन सी चीज़ कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। और डिस्कशन शुरू करने के साथ साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये चैनल आपकी जेई की प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप हमको टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा मैं आपसे बोलूँगा कि anandmoney.com को अपने फेवरेट साइट्स में रख लो, रेगुलरली विजिट करते रहो। यहाँ पे आपको डीपीपीस, नोट्स, शेड्यूल्स, माइंड मैप्स, बेसिकली यार सीधी सी बात है, आपकी स्टडी को इफेक्टिव बनाने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिलेंगे, anandmoney.com पे मिलेंगे। ठीक है, चलो देखो यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, ठीक है, और मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो कुछ ऐसा रिलेशनशिप है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज ए फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, एक सबसेट है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिक फिनोमेना है ना, जो इलेक्ट्रिक फिनोमेना है उसको, और जो मैग्नेटिक फिनोमेना है उसको, दोनों को स्टडी करता है। ठीक है, हिस्टोरिकली क्या था, ये दोनों फील्ड ऑफ स्टडी अलग अलग माने जाते थे, लेकिन फिर टाइम के साथ में क्या हुआ, इनफैक्ट मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि मैक्सवेल ने बेसिकली क्या किया था, इन दोनों फील्ड ऑफ स्टडीज को एक दूसरे के साथ में दिखा दिया कि ये सब जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग फिनोमेना नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड फिनोमेना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फिनोमेना एज वेल एज इलेक्ट्रिक फिनोमेना। तो जब हम 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करना शुरू करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं कहां से, इलेक्ट्रिक फिनोमेना, है ना, या बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, ये सारे के सारे चैप्टर्स इस सेगमेंट में आ जाते हैं। उसके बाद आप चैप्टर कौन से पढ़ोगे, उसके बाद में आप चैप्टर पढ़ोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म ऑफ मटेरियल्स, है ना, अर्थ्स मैग्नेटिज्म, ये सारी की सारी चीजें पढ़ोगे। तो इसेंशियली आप समझने की कोशिश करो कि जब आप इस पोर्शन को डील कर रहे हो, है ना, इस पोर्शन को जब आप डील कर रहे हो तो यू विल बी डीलिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड्स। essentially you will be dealing with charges, their interactions with electric field and so on। जब आप इस फील्ड के साथ में डील कर रहे हो या इस फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में बेसिकली पढ़ाई कर रहे हो, तो आप डील करोगे किसके साथ में, मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ में, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, या मैग्नेट्स के साथ में। राइट, दोनों चीजें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई हैं, कैसे कैसे उस तक की डिस्कवरी हुई थी, जब हम बेसिकली इस चैप्टर के अंदर और अदर मैं कहूँगा कि जैसे जैसे हम 12th स्टैंडर्ड की अपनी जो स्टडीज़ हैं उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहला जो पोर्शन हो गया वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 12th स्टैंडर्ड में आप जो पढ़ने वाले हो, इसके दो फर्दर डिविजन्स थे वो मैंने आपको बता ही दिए, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आप समझो कि बेस कहाँ पे बन रहा है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बन रहा है। ठीक है, इसलिए आप समझ करके चलो कि ये चैप्टर हमारे लिए एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं एग्जाम के हिसाब से बताऊं, है ना, 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो जेई मेन का सिलेबस है, चाहे वो बेसिकली बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, ये जो चैप्टर हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, जिसके लिए आप ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट देख रहे हो, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। ठीक है, मतलब एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बिकॉज आप जब चैप्टर्स में आगे बढ़ोगे तो आपको ये बात रियलाइज होती रहेगी कि पूरे 12th स्टैंडर्ड के लिए बेस बन जाता है। अपने आप में भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल आते हैं। उसके अलावा जो चैप्टर्स है आप देखो कि मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स होंगे, है ना। मॉडर्न फिजिक्स में भी आप देखो कि अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अच्छा आइडिया है, उसमें आपकी कमांड ठीक ठाक है, तो आपको इस पोर्शन में भी फायदा ही होगा, है ना। इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स हो गए, जैसे वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर हो गया, है ना, कुछ और चैप्टर्स भी इसके अलावा हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर आएगा, वहां पे भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बहुत बढ़िया से जरूरत पड़ेगी, है ना। सो ये मैंने एक ओवरऑल व्यू देने की आपको कोशिश करी कि 12th स्टैंडर्ड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, कौन से चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, किस ऑर्डर में चीजें आएंगी, है ना, सीक्वेंस क्या रहेगा चीजों का। तो दिस इज हाउ इट इज।
वेटेज के हिसाब से भी देखा जाए, लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से भी देखा जाए, तो आप देख रहे हो कि एग्जाम्स में 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स से जनरली 50% और मोर देन 50% जो कंटेंट है या क्वेश्चंस है वो आते हैं। और उसमें अच्छी बात क्या है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, ठीक है, तो 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स जनरली स्टूडेंट्स को थोड़ी रिलेटिवली ज़्यादा इजी लगती है, स्पेशली कंपटीशन वाला जो पार्ट है ना। तो 11th की फिजिक्स थोड़ी सी मुश्किल लगती है, ज़्यादा डिमांडिंग लगती है, और 12th फिजिक्स थोड़ा सा रिलेटिवली इजी लगता है और स्कोरिंग लगता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।